ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 से अव्यक्त मुरली का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाप दादा कहते कि बाप दादा ने आज बच्चों के मस्तक पर तीन प्रकार की लकीरें देखी। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। और तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। तो जो पहली लकीर है परमात्मा से पालना, जो हमें मिलती है केवल इसी संगम युग पर। इसी संगम युग पर परमात्मा आते हैं और उनकी ही संतानें भक्ति करते करते उनको भूल जाती है। अपने संतानों को फिर से याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं उनके बच्चे हैं और कैसे वह माता पिता बन अपने बच्चों की पालना करते हैं। माँ का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं। कितना सुंदर भाग्य। भक्ति मार्ग में भी यह भाग्य प्राप्त नहीं होता है। देवताओं को भी यह भाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसी समय संगम पर ही यह भाग्य प्राप्त होता है कि स्वयं परमात्मा हमारी पालना करता है। फिर दूसरी लकीर है पढ़ाई के भाग्य की लकीर। पढ़ाई भी कौन कराता है? स्वयं भगवान बैठ में पढ़ाता है। अगर भक्ति मार्ग में भी देखते हैं, कोई भी इष्ट देवी देवता अपने भक्तों को पढ़ाई नहीं कराते हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई कराते हैं, अविनाशी पढ़ाई, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। वह अविनाशी पढ़ाई कैसी है? वह अविनाशी पढ़ाई है गुणों की और शक्तियों की। यह जो अविनाशी पढ़ाई है, जिसमें गुणों की प्राप्ति होती है और शक्तियों की प्राप्ति होती है, इस विश्व में कहीं भी घूमे, कितने भी धाम पर चक्कर क्यों ना लगाए, पर गुणों की और शक्तियों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो गुणों का दाता है और शक्तियों का दाता है, वह तो हमारा बाबा ही है। अब उनके सिवाय गुण और शक्तियों को दे कौन सकता है? तो वह हमें टीचर बन पढ़ाई कराते हैं। जो भी हम प्रतिदिन पुरुषार्थ करते हैं, मुरली सुनते हैं, आ, और योग करते हैं, उससे हमें गुणों की और शक्तियों की प्राप्ति होती जाती है। जैसी याद, जैसा ज्ञान का चिंतन, जैसी धारणाएं, जैसी सेवाएं,
वैसे ही शक्तियाँ, वैसे ही गुण प्राप्त होते हैं। मुख्य है ही उनकी याद। उनकी याद से हम कितने गुणों को और शक्तियों को उनसे खींचते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तीसरी लकीर, परमात्म प्राप्तियों की लकीर। इस समय संगम पर कितनी प्राप्तियां है। परमात्म मिलन की प्राप्तियां, भाग्य को ऊंच बनाने की प्राप्तियां। यह जो संगम का सुनहरा समय है, इस सुनहरे समय पर क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कितनी भारी प्राप्ति होती है। स्वर्ग की बादशाही वह बच्चों को दे देते हैं। कितना ऊंचा भाग्य बना देते हैं। कहाँ इस समय साधारण तन, और कैसी दुनिया, दुखदाई दुनिया। और कहाँ वह सतयुगी सुख है। कितनी सुंदर दुनिया, कितने श्रेष्ठाचारी देवता होते हैं। तो इस संगम पर वह हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखला देते हैं, जिससे कि आत्माएं अपने इन पुराने संस्कारों का त्याग कर नए दैवी गुणों को धारण कर देवता बन जाती है। तो यह जो प्राप्ति है, इसी संगम युग पर प्राप्ति होती है। देवता तो बहुत बनते हैं, लेकिन बहुतों में भी कुछ मुख्य है, जिनको उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, बच्चे जैसी पढ़ाई करेंगे, जैसे मेरी सेवाई करेंगे, जिस प्रकार का बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, वैसे ही प्राप्ति बच्चों को होती है। क्योंकि वह इस समय क्या करने आए हैं, आत्मा को सत्य परिचय देने। तो जो आत्मा उनके ज्ञान को समझ लेती है, धारण कर लेती है, बाबा कहते हैं कि बच्चे अब मेरी सर्विस करो। मेरे दिए गए ज्ञान रत्नों को दूसरों को भी बांटो। बांटने से ज्ञान रत्न बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, दूसरों को परिचय दो, सर्विस करो। अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की, कहीं भी आते जाते हैं, कोई को भी मेरा परिचय दिया जा सकता है। जितना हम बाबा के दिए गए ज्ञान रत्नों का खजाने को दूसरों को बांटते हैं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। आज बाबा वरदान में कहते हैं कि एक कमजोर संकल्प जब रचते हो, तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। और जो सच्चे सेवाधारी है, वह अपने शुद्ध संकल्प से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर देते हैं। तो बाबा आज समझाते हैं कि जब आप व्यर्थ संकल्प की रचना रचते हो, उससे वायुमंडल दूषित होता है। उसका प्रभाव आपके ऊपर भी होता है,
और जिस स्थान पर आप रहते हो वहां पर भी होता है, वहां पर रहने वाली आत्माओं पर भी होता है। और वह जो व्यर्थ संकल्प है वायुमंडल में फैल जाता है। कैसे फैलता है? वह एक विचार है, विचार मुख से निकला, वह वायु में फैला, आत्माएं श्वासों के द्वारा उस विचार को अपना लेती है, क्योंकि श्वास तो लेते ही है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे सारे वायुमंडल में फैल जाता है, इस सारे साकार वतन में। और जो पांच तत्व है वह उस विचार के प्रभाव में आ जाते हैं। होता क्या है? जिसने संकल्प रचा, जिसने बीज डाला व्यर्थ का, उसके ऊपर प्रभाव आना ही आना है, क्योंकि यह भी एक पाप कर्म हो जाता है। वायुमंडल को दूषित किया, पांच तत्वों को दूषित किया। तो बाबा कहते हैं कि जब आप इस प्रकार के संकल्प से वायुमंडल की वह सृष्टि बना सकते हो जो व्यर्थ है, तो अपने शुद्ध संकल्प से बनाओ। तो शुद्ध संकल्प से कैसे बन सकती है? जैसे कि व्यर्थ निकल जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा है, तुरंत ही वह सतो प्रधान नहीं बन जाती। उसके भी संस्कार है 2500 साल पुराने, तुरंत ही नहीं जाते हैं। अगर कभी व्यर्थ निकलता है तो अपने शुद्ध संकल्प से उस व्यर्थ को भस्म किया जा सकता है। अगर कोई आत्मा के प्रति निकलता है तो मन ही मन क्षमा मांग करके और बाबा से क्षमा मांग करके अपनी शुभ भावनाएं उस आत्मा प्रति बढ़ानी है जिस आत्मा के प्रति व्यर्थ निकलता है। ऐसा भी होता है कि कई बार अपने प्रति भी व्यर्थ निकलता है, अपनी कमी कमजोरी सहन नहीं होती और अपने प्रति भी व्यर्थ की रचना रच लेते हैं, अपने को भी शुभ भावनाएं देनी है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आप कौन हो, अपने टाइटल को याद रखें। सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चे हो। कितने टाइटल बाबा देते हैं। विघ्न विनाशक आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा। कुछ समय सम्मान में रहो। जब इस प्रकार से शुद्ध संकल्प की रचना रचते हैं तो वह भी वायुमंडल में फैलते हैं और अपने रहने के स्थान पर जो आत्माएं रहती है वह भी उन संकल्पों को रिसीव करती है श्वासों के द्वारा। इसी प्रकार से यह जो साकार सृष्टि है इसमें वह संकल्प फैल जाते हैं। यह जो पांच तत्व है इन सब में वह शुद्ध संकल्प फैलेंगे। ये अपने प्रति शीतल होते जाते हैं। जैसे जैसे ये शीतल होते जाते हैं तो हम शुद्ध वायु को रिसीव करते हैं, शुद्ध संकल्प को। जब शुद्ध संकल्प रिसीव करेंगे तो आत्मा पवित्र होती जाती है, आत्मा की पवित्रता बढ़ती जाती है। इस प्रकार से वायुमंडल अपने प्रति झुकता जाता है। जो हम वायुमंडल को देते हैं, अच्छा व बुरा दोनों ही प्रकार से हमें प्राप्ति होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग करें, आप प्रतिदिन क्या खिलाते हो, स्वयं को भी और दूसरों को भी। जैसा आहार हम स्वयं खाते हैं विचारों के रूप में और दूसरों को भी खिलाते हैं विचारों के रूप में, वही प्राप्ति हमें प्रतिदिन होती है।
अच्छा, ओम शांति।